नमस्कार, आप भारत लाइव ही देख रहे हैं। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं आप। पंचनामा में हमारे साथ हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा मौजूद हैं। खबरों की चीरफाड़ यहाँ होती है, स्टेचर पे बहुत सारी खबर होती है, लेकिन बहुत दिन बाद स्वस्थ होकर के लौटे हैं। स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है, हिम्मत करके लौटे हैं, और हिम्मत करके लौटते ही जो है अपना धुआंधार जो है चीरफाड़ शुरू कर दिए हैं डॉक्टर नमन मिश्रा। चलिए, जो खबर है उससे पहले उस खबर के बारे में एक बड़ी बात सामने है कि सदियों पहले न्यूटन ने एक लॉ दिया था कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बिहार की राजनीति में भैया यही बात हो रही है। एक्शन कोई कर रहे हैं, उसका रिएक्शन मिल रहा है, अब भरपूर रिएक्शन मिल रहा है। नीतीश कुमार कुशवाहा के साथ जाकर के जो वोट बैंक वाला जो आंकड़ा किए थे, नमन मिश्रा हमारे आपको बताए ही थे पिछले पंचनामा में। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, मजा आएगा देखने के बाद। तभी देखिएगा तो और मजा आएगा। चलिए, फिलहाल अभी की पंचनामा की बात करते हैं। नीतीश कुमार वहां एक्शन लिए, इधर भाजपा भी जो है उसका रिएक्शन दे दी, तगड़ा रिएक्शन दे दी। भाजपा के कोटे से बिहार सरकार के ही मंत्री जो नीतीश कुमार की गाइडलाइन में ही चलते, उन्होंने कह दिया कि चिराग पासवान को भैया हम छोड़े कहाँ हैं। आपकी गलतफहमी है कि चिराग पासवान को छोड़ दिए, और नीतीश कुमार का इसके साथ ही सट्टा वाला जो सिस्टम है शट डाउन कर दिया गया है नीतीश कुमार जी को। अब देखिए, ये शट डाउन आप समझ रहे होंगे, लेकिन ठंडा का महीना है, ऊपर सब कुछ ठंडा दिख सकता है लेकिन अंदर का माहौल गर्म होता है। बिहार की राजनीति है, इसी तरह से चलती है, ऊपर का परत ठंडा है। तो चलिए, हमारे साथ संपादक नमन मिश्रा हैं, आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में। देखिए, दो अगर लोगों के बीच में कोई भी रिश्ता, किसी तरह का रिश्ता जी, तभी तक चल पाता है जब तक कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। हाँ, और रिस्पेक्ट मतलब आजकल आप तो कहते करते हैं सम्मान मतलब ठीक है। तो और राजनीतिक पावर, राजनीतिक ताकत, एक शब्द आपने गलत आज इंट्रो में बोल दिया है जी। मुझे थोड़ा सा ऐतराज है, और उस ऐतराज की वजह से मैं बताता हूँ क्या ऐतराज है जी। आपने कहा कि जीवेश मिश्रा नीतीश जी के अंडर में है, काम कर रहे हैं। गलतफहमी है आपकी। नीतीश जी काम कर रहे हैं भाजपा के अंडर में ना। ये सरकार दूसरी है, पिछली सरकार दूसरी थी। पिछली बार भाजपा कम सीट लेकर आई थी, भाजपा नीतीश कुमार के चलते सत्ता में आई थी। इस बार नीतीश कुमार भाजपा के चलते आए हैं, ये नहीं भूलना है। ये भूल जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, पूरा सिस्टम ही मतलब निकल जाएगा अलग। जीवेश मिश्रा की बात आप कर रहे हैं। बिहार में जीवेश मिश्रा एक सवर्णों के नेता है, एक अच्छी पकड़ पार्टी में थी जिस वजह से रिवॉर्ड किया गया है। अब समझ लीजिए ना, प्रेम कुमार जैसे व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया गया है और उनको बनाया गया है, तो मतलब कहीं ना कहीं उनकी आवश्यकता पार्टी को महसूस होती है। सुशील मोदी स्टंटिंग में बैठे हुए हैं, अब उनको राज्यसभा भेजेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, वो तो बात की बात है। बिहार में उनकी कितनी चलेगी ये तो सबको पता है। और नीतीश कुमार, आपको मैं चुनाव के दौरान की ही बात बता दूं, आवश्यकता नहीं थी मुकेश सहनी और मांझी को एनडीए में लाने की आवश्यकता नहीं थी। और अभी भी मैं बता दूं आपको कि अब तो सरकार का हिस्सा बन गए हैं दोनों, तो आप ये कह सकते हैं कि वो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं। बट चुनाव के दौरान ये दोनों एलआई बनकर आए थे। जी बिल्कुल, ये घटक नहीं थे। अगर घटक होते तो एक साथ बैठ के टेबल टॉक होती और सीटें एक साथ अनाउंस की जाती। आप देख सकते हैं, जदयू ने अपने कोटे में मांझी को दिया और भाजपा ने मुकेश सहनी को एडजस्ट किया। देखिए, यहाँ एक इस एडजस्टमेंट में एक बड़ी चूक तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक वोट परसेंटेज का जब हिसाब किताब मैंने कल पंचनामा के दौरान लगाया था तो मैंने सबको बता दिया था स्पष्ट, और उससे जोड़ने में आसानी हुई, समझने में आसानी हुई। मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ ताकि दर्शक जो कल नहीं देख पाए हैं, गलती की है, लेकिन फिर पंचनामा कोई बात नहीं, आप जाके देख सकते हैं। टीवी है कि नहीं देख सकते, जाके लिंक ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। होता क्या है कि नीतीश कुमार ने मांझी को लाया साथ में, तो वो जो वोट परसेंटेज है वो उतना बड़ा नहीं है मुसहर मलाह का, माफ कीजिए मुसहर और मांझी का, तो उस वजह से वो कंपनसेट तो नहीं कर पाए। लेकिन जब भाजपा लेके जाती है मुकेश सहनी को अपने साथ में, तो 12% का वोट बैंक हो जाता है। 5% शुरू होता है मलाहों से, नोनिया, बिंद, बेलदार, सारी जातियां जब जुड़ती है तो वो 10-12% का वोट बैंक वहां चला जाता है। भाजपा तो बहुत मजबूत हो गई। और नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए 5% पासवान है ही, चिराग पासवान के साथ। तो नीतीश कुमार ने जब उधर से लाया मांझी को अपने पास, तो इधर से भाजपा ने मलाह को ले लिया साथ में। सोचिए, अंतिम समय में ये विरोधी दल थे, ये विरोध कर रहे थे एनडीए का, और ये साथ आ गए। तो दोनों ने कहीं ना कहीं अपनी अपनी ताकत बराबरी दिखाई, सम्मान दिखाया कि ठीक है। अब देखिए ना, आपके पड़ोसी अगर ऑडी खरीद के लाते हैं तो आप भी नैनो खरीद लेते हैं। बिल्कुल, बस वही बात है। लड़ाई तो गुतिया में ही होती है। लड़ाई तो अपने ही जगह पे पहले होती है ना। तेजस्वी से बाद में लड़ेंगे, पहले तो
नीतीश और भाजपा में ही लड़ाई है। जो ज्यादा सीटें लाएगा वो मुख्यमंत्री सहजता से बनेगा। जी बिल्कुल। आज ये एहसान वाली बात ही नहीं होती। आज चेहरे पर जो शिकन नजर आ रहा है नीतीश के, वो नजर नहीं आता। हाँ। वो असहजता जो दिख रही है उसे कंपनसेट करने के लिए नीतीश कुमार ने अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा से दोस्ती करनी शुरू की। जी। वरना उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात संभव नहीं थी, इस जन्म में नहीं संभव था ये। लेकिन आपको मैंने कल समझाया था पंचनामा के दौरान कि उपेंद्र कुशवाहा 100 सीटों पर चुनाव लड़े जी, और एक भी ज्यादा ही लड़े, एक भी जीत कर नहीं आ पाए। इसका मतलब क्या कि खत्म कहानी उनकी, वो कुशवाहा वोट बैंक नहीं उनके साथ है, तो है। कल हमने यही स्थापित किया कि पप्पू यादव वाली बात नहीं है कि वोट नहीं मिला, 15वां नंबर पर कोई प्रत्याशी चला गया, कोई कहीं। उपेंद्र कुशवाहा का वोट बैंक जाकर देखिएगा तो जो कुशवाहा का वोट बैंक वो बहुत भारी रहा है। और कुशवाहा जाति ऐसी जाति है, आप भी उसी से आते हैं। ये जो वोट बैंक है ये आपस में जुड़ता है। और जैसे यादवों में होता है, जैसे मुसलमानों में होता है, एग्रेसिव वोट बैंक होता है कुशवाहा का। अगर चाहे तो वोट करते हैं और उसका फायदा मिलता है। मिथिलांचल के क्षेत्र में हमने देखा, मैंने घूमा था, मैंने आपने दिखाया था मुझे बहुत नजदीक से कि कैसे कुशवाहा गोलबंद हो रहे थे। तो ये समझिए, कोयरी कुर्मी अगर एक हो जाए और उसके बाद और में उसमें कुछ जातियां उपजातियां हैं वो साथ आ जाए तो एक नीतीश कुमार के पास बड़ा वोट बैंक, घर की ताकत हो जाएगी। गोतिया वाली बात मैं कहता हूं बार बार। मैंने कहा था ना, आपसे याद होगा, आप ही शायद मेरे साथ पंचनामा में थे कभी, तो हमने चर्चा की थी, तो हमने कहा था कि लड़ाई बाकी सबकी है, इनकी लड़ाई नहीं है राजनीति, इनकी गोतियारी लड़ाई है, ये लौकुश की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आप ये सोच लीजिए कि कपार तो फूट सकता है, हत्या हो सकती है, लेकिन फिर भोज में एक साथ बैठ के खाएंगे। हत्या का जो भोज होगा मृत्यु का, उसमें भी साथ में बैठ के खाना पड़ेगा। तो गुतियां हैं, इनकी लड़ाई ऐसी होगी। और आज जब ये एक होना चाह रहे हैं नीतीश कुमार के पास ऑब्वियसली एमएलसी बनाने का, और जो एक्सपेंशन होगा उनके जो मंत्रिमंडल का है उसमें उनको अपने मेवालाल जी के जो हाल हुआ, अब एक मंत्री तो कम से कम बढ़ाएंगे ना अपना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी ताकत बढ़ाने में नीतीश कुमार जी को जो तिकड़म लगाना पड़े उसकी वो तैयारी कर चुके हैं। और कल जब हमने एक्सप्लेन किया, देखिए पता नहीं भगवान जाने ये होता कैसे है, लेकिन जैसे ही हम चीजों को एक्सप्लेन जब करना शुरू करते हैं पंचनामा में तो उसका रिएक्शन जरूर आता है। जी बिल्कुल, वो सत्यापित होने लगता है। मैंने 10 तारीख तक का समय दिया था, मैंने कहा था कि देखिएगा 10 तारीख तक चीजें बदलेंगे। और ये जो लौकुश की दोस्ती है, ये प्यार है, ये मोहब्बत है, क्या है, ये आपको नजर आएगा इसका रिएक्शन। और देखिए आज ही रिएक्शन आ गया। हाँ। जीवेश मिश्रा ने जिस तरह से ये बात कह दी, देखिए मैंने कल हेडलाइन जो हमने दिया था याद होगा दर्शकों को कि तेजस्वी और कहीं ना कहीं भाजपा का विकल्प खोजा उन्होंने। लेकिन एक बात मैंने कल समझाई थी कि मैंने हेडलाइन में दोनों शब्दों का प्रयोग जो किया था, भाजपा तेजस्वी, लेकिन मेरा साइलेंट उसमें हिसाब किताब था कि चिराग पासवान के वोट को ही कंपनसेट पहले करेंगे। जी बिल्कुल। अगर 5-6 लोग एक साथ एक टैग टीम जब होता है डब्ल्यूएफ में, तो सबसे कमजोर आदमी को या सबसे मजबूत को पहले उठा के फेंका जाता है बाहर। तो जब अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाए तो पहले कमजोर आदमी को उठा के फेंका जाता है। तो उठाकर सबसे पहले फेंकेंगे जिसकी वोट परसेंटेज को कंपनसेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। 5% पासवान, हमारा आंकड़ा नहीं, कल आंकड़े बहुत सारे लोग जानना चाहते थे ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं, कहां से आप ये सत्यापित कर रहे हैं। पिछली बार जो 10 साल पहले बिहार में हुआ था आंकड़ा, उसके हिसाब से जो जियोलॉजिकल डेटा निकला था कास्ट वाइज, जो एक अजम्पशन है, कोई ऐसी डेटा है नहीं, लेकिन जो अजम्पशन है वो ये कहता है कि 5% के आसपास जब जो वोट बैंक है वो पासवान दूसरा जाति का है। और एक और बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि मैं जब किसी जाति का नाम ले रहा हूं तो मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ रहा हूं जी। अगर मैं डोम जाति से आता हूं तो मुझे इस बात का बहुत गर्व होगा क्योंकि मेरे पूर्वजों ने बहुत सारा ऐसा काम किया है जिससे समाज में सुधार हुआ है, और अपने काम की वजह से ही अगर मुझे जाना जाता है तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई चोरी मैं नहीं कर रहा हूं जी। बिल्कुल। और यही बात मैं बाकी दर्शकों को भी कहूंगा कि आप कुशवाहा जाति से आते हो, कुर्मी जाति से आते हो, आप अगर चमार जाति से आते हो तो शर्म किस बात का। जी बिल्कुल। ये शब्द जो है ये तो शब्द हमारे समाज में ही गढ़ा गया शब्द है। कोई ब्राह्मण है उसे अगर पंडित कह दीजिएगा, ब्राह्मण कह दीजिएगा, मैं खुद ब्राह्मण हूं, तो क्या इसका मतलब क्या है जी। ना तो मैं कास्ट की हायरार्की को मानता हूं, मैं स्पष्ट कर दूं, और ना ही इससे कोई मुझे मतलब है, लेकिन बिहार की राजनीति में जाति की उपज और खपत दोनों बहुत ज्यादा होती है, मैं कहता हूं। इसलिए हमें आपको समझाने के लिए, अब कल कई दर्शकों ने कहा कि हम लगातार देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार पे खबरें, लेकिन कल के पंचनामा में आपने जैसे समझा दिया, हमें समझ में आ गया कि एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं जी। नीतीश कुमार की क्या आगे की स्ट्रैटेजी है, अपने शक्ति को
बढ़ाना चाहता है व्यक्ति। जब जहां, अब मैंने कहा था कल, जहां सीढ़ी से कोई गिर जाएगा अगर कोई, तो वो उठकर 10 किलोमीटर दूर जाकर अपने नहीं घुटनों को देखेगा, वो तो उसी जगह पर बैठे बैठे पहले देखेगा कि डैमेज क्या हुआ है, और वो सोचेगा कि यहाँ से डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे। अगर पॉकेट में अगर उसके हो कपड़ा भी कोई और कटा हुआ तो तुरंत पहले रुमाल से ही बांधेगा। बिल्कुल। यही एग्जिस्टेंस का लॉ है, यही अपने आप को जीवित रखने का। डार्विन ने एक थ्योरी देके गए थे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था जी, बिल्कुल। यही देकर गए थे कि अब परिस्थितियां जो बिहार की हैं, नीतीश कुमार की सबसे पहली लड़ाई चिराग पासवान से है, दूसरी भाजपा से है, और ऐसे ही करके वो बढ़ते बढ़ते फिर जो महागठबंधन के दल हैं उनसे लड़ सकते हैं जी। लेकिन वर्तमान स्थिति में ना तो वो भाजपा के साथ सहज हैं, ना तेजस्वी के साथ जा सकते हैं जी। ऐसी परिस्थिति में वो ऐसे दलों को इकट्ठा कर रहे हैं। आने वाले समय में समीकरण सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं अभी से कह दूं कि कांग्रेस का भी इसमें बड़ा रोल रहेगा जी। हम पहले भी कह चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं। अब देखिए, जैसे नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, ये तो राजनीतिक रूप से आप और वोट बैंक के फैक्टर में आप मजबूत होने की बात करते हैं, और प्रशासनिक स्तर पे भी कहें, बिहार में आम लोगों के बीच में भी कहें, तो एक पुलिसकर्मी से मेरी बातचीत हो रही थी, उनका नाम लेना शायद सही नहीं होगा, उन्होंने नाम गुप्त रखने के लिए कहा था। वो लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार जिस तरह 2005 में जिस फॉर्म में आए थे, उसी रूप से इस बार जो है पूरे पुलिस महकमे पे नकेल कस दी है। हमें 2005 याद आ रहा है, ठीक है। तो SHO लेवल के और भी जो भी पदाधिकारी हैं, थाना प्रभारी लेवल के लोग, उन्हें भी रात में पैदल मार्च करने की ड्यूटी दी गई है। आपको याद होगा कि जब कोई बैट्समैन फॉर्म में नहीं होता या बॉलर विकेट्स नहीं ले रहा होता है जी, या किसी भी स्किल की बात अगर करें हम जी, तो जब वो अच्छा समय नहीं चल रहा होता है तो लोग क्या कहते हैं, बैक टू बेसिक्स चले जाओ जी, अपना जो इंस्टिंक्ट है उस पे खेलो, उस पे नेचुरल बॉलिंग करो जी, वो तुम्हारा काम आएगा जी। तो वही चीजें नीतीश कुमार इज गोइंग बैक टू हिज रूट्स। 2005 में 2015 में नीतीश कुमार जिस तरह से काम करते आए हैं और आज 2020 की स्थिति है, नीतीश समझ रहे हैं कि मुझे वो नीतीश लाना पड़ेगा। और आपको याद होगा मैंने ही इसी शब्द का प्रयोग शायद किया जी, बिल्कुल 2005 वर्सेस कि नीतीश के सबसे बड़े जो विरोधी हैं, नीतीश कुमार के सबसे बड़े जो जिसे नीतीश की लड़ाई है, वो तो नीतीश खुद ही है जी, बिल्कुल। नीतीश बिहार के लोगों को जबरदस्त पसंद है, और नीतीश आज जो है 2020 के ये पसंद नहीं है। ये तो हमारे कई दर्शक भी कहे, और जब हम लोग जो भारत यात्रा के बिहार यात्रा की टीम पे थे, जब यात्रा पे थे, उस दौरान भी लोग यही बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार से। अब यहाँ गेम यही है कि नीतीश कुमार ने पहले मांझी जी और फिर कुशवाहा, और आगे चल के अभी और भी लोग जुड़ेंगे। अब देखिए कैसे परिस्थितियां बदलेंगी। हम तो कहें कि बंगाल चुनाव तक इंतजार कर लीजिए, अगर उस समय तक कुछ नहीं होता है तो ये बहुत अप्रत्याशित होगा मेरे लिए, लेकिन हाँ उस समय तक कुछ चीजें बदलेंगी। लेकिन भाजपा ने जिस तरह से जीवेश मिश्र ने ये बात कह दी, खासतौर पे कि चिराग पासवान ने जो किया वो कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि चिराग पासवान ने जो किया वो बहुत बहुत बड़ी बात है जी, बिल्कुल। तो उसी की वजह से नीतीश कुमार की स्थिति ये है। अगर मुझे डेंगू हुआ है तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि उस मच्छर की कोई गलती नहीं थी, उस मच्छर की वजह से आज प्लेटलेट्स मेरे इतने कम है। तो कहीं ना कहीं वो उस मच्छर ने मुझे मारा तो नहीं बट डैमेज तो कर दिया जी, बिल्कुल। मैं यही बात कह रहा हूँ कि मैं, हालांकि अब बुरा लग जाएगा लोगों को कि मैं मच्छर क्यों कह रहा हूँ चिराग पासवान को, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, युवा नेता है, मुझे पसंद भी है जी। ये एक बस मुहावरा है। तो चिराग पासवान को कंपनसेट करने के लिए, उनके वोट बैंक को एनालाइज करने के लिए, नेगेट करने के लिए कुशवाहा वोट बैंक को अपने पास ये करेंगे, तो कुशवाहा के साथ साथ जितनी कुर्मी के साथ उपजातियां हैं, कोयली के साथ उपजातियां हैं, वो सारी नीतीश के पास जाएंगी। नीतीश कुमार के पास ना तो यादवों का वोट जाने वाला है, ना मुसलमानों का वोट बैंक जाने वाला है, ना उनको पिछड़ी जाति का बहुत वोट मिलने वाला है। मैंने कहा था चुनाव के दौरान ही कि आपको कि वो पिछड़ी जाति पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो वोट नहीं मिल पाया उन्हें। उन्होंने रविदास और जातियों के ऊपर फोकस किया, लेकिन उतनी वोट बैंक्स नहीं मिले, बटोर नहीं पाया, और वो संग्रह संचित भी नहीं कर सकते, उतने वोट को रख भी नहीं सकते। तो बदली हुई परिस्थितियों में भाजपा ने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नीतीश कुमार के गेम को समझ लिया, और अब जो जीवेश मिश्रा का कहना है कि चिराग पासवान हमारे साथ हैं, एनडीए का हिस्सा है, ये स्थापित करता है कि कल की बात हमारी बिल्कुल सटीक और सही जगह पहुंची है, और एनडीए में जो विवाद है वो सार्वजनिक हो चुका है। नीतीश कुमार किसी भी वक्त, कल ही जब वो बैठे थे अपने कार्यालय में इमरजेंसी रात में उतने, और सारे नेताओं के साथ बैठकर, खासतौर पर उन जगहों से जहां से नेता हारे थे, हारे हुए जगहों के नेताओं को बुलाकर, उन जिलाध्यक्षों को बुलाकर उन्होंने क्या साबित किया, जहां कमी है वहीं पूरा करूंगा। जो मैं बात कर रहा हूं सीढ़ी से गिरने की, मैं जो बात कर रहा हूं कि, और जो मैं बात कर रहा हूं बार बार शक्ति संचय की, ये वही है। नीतीश कुमार ने अपनी ताकत को मजबूत करने का धीरे धीरे ही सही, क्योंकि वो स्थिति में नहीं है कि बैग यहाँ से उठ के दौड़ने लगे। अब देखिए, लेकिन नीतीश कुमार की अगर बात करें तो एक
एक बेहतर विद्यार्थी की तरह वो पूरा काम कर रहे हैं। अब देखिए ना 10 नवंबर को रिजल्ट आया, रिपोर्ट कार्ड आया उनका, उसने रिपोर्ट को निगेटिव नहीं लिया, एनालिसिस किया है। उन्होंने देखा कि हमारा जो कास्ट वाला जो वोट बैंक जो होता है जिसपे सभी नेता अपना अपना दावा ठोकते हैं वो कमजोर है कहीं ना कहीं। तो आप उस पर काम करना शुरू कर दिया, अब 10 दिसंबर आते आते देखिए 1 महीना के भीतर वो उस पर मजबूती अपना भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए आपने देखा कि आपने कहा जो लॉ एंड ऑर्डर की बात, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू था ना जी, एक बड़ा इशू था जी। और अब देखिए भाजपा की बात आप समझिए, भाजपा 19 लाख रोजगार की भी बात कर रही है जी। वो सुशील मोदी को उस फ्रेम से हटाकर और भाजपा ने खुद उस चीज को शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक बात तो स्पष्ट कर दी जी, अपनी मंशा उन्होंने साफ कर दी कि इस असहजता को सहजता में बदलने के लिए जो करना पड़े वो करेंगे जी। बिल्कुल। और देखिए वाकई ये खून की घूंट है। मैं कह रहा हूँ कि हर दिन जी, हर सेकंड नीतीश कुमार जैसे जैसे ये समय बीत रहा है जी, वैसे वैसे उनकी कुंठा बढ़ रही है जी। आपने जो कहा कि जीवेश मिश्रा के नीतीश के अंडर में है, नीतीश जी जिनके अंडर में है दो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में जी, और सारे विभागों पर जिस तरह से नकेल कसा जा रहा है एक एक करके, और नीतीश कुमार के अब देखिएगा धीरे धीरे वो सारी चीजें समझ आने लगेंगी। जैसे जैसे उनके ब्यूरोक्रेट्स को, नवरत्नों को साइड किया जाएगा एक एक करके, ताकत कम की जा रही है, तो नीतीश कुमार यहाँ ताकत अगर कम हो रही तो यहाँ मजबूत अपने आप को करना चाह रहे हैं और ये नेचुरल अगर नहीं करेंगे तो खत्म है राजनीति, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और बिल्कुल भाजपा और नीतीश के बीच जो बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी है वो इस एक्शन और रिएक्शन से स्पष्ट हो चुका है। आपने जाना कि किस तरह से, आपने इस पंचनामा के दौरान जाना कि किस तरह से भाजपा और जदयू के बीच जो है किस तरह की एक जो लंबी दीवार जो है, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी बड़ी है, ये दीवार जो है खड़ी हो गई है। लेकिन नीतीश कुमार चाह रहे हैं ये दीवार को हटाना नहीं चाह रहे हैं, नीतीश कुमार बस अपनी ताकत बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि दीवार को लांग करके जो है उस तरफ जा सके नीतीश कुमार, और कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक भविष्य जो है वो बचा सके। दो लोगों में फिर मैं कहूंगा दो कोई भी एंटिटीज हो जी, उनके बीच रिश्ता तभी लंबा चल सकता है या चल सकता है जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो जी, उसको नहीं जो विषहीन दंतहीन सरल हो जी। ऐसे व्यक्ति जिसके पास ताकत हो, जिसके पास वोट बैंक हो, जिसके पास अपनी चेहरे की एक लज्जत हो, वही व्यक्ति राजनीति में दूसरे अपने सामने वाले व्यक्ति चाहे वो मित्र हो या शत्रु उस पर भारी पड़ सकता है जी। तो अब तो है इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और अधिक खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत लाइव के साथ। लेकिन एक निवेदन है आपसे कि एक यूपीआई नंबर जो है लगातार सर्कुलेट हो रहा होगा, आपकी ज़रूरत है हमें, और ज़रूरत जब होती है तो उम्मीद रहता है कि आप हमें सहायता करेंगे, लगातार कर भी रहे हैं। ऐसे ही जो कमेंट्स के माध्यम से बहुत हमें प्रेरणा मिलती है लगातार। फेसबुक पर अभी अब हम हैं तो फेसबुक पर बहुत कम समय में 1 महीने में ही आपने हमारे पेज पर 45,000 फॉलोअर्स दे दिए हैं जो कि एक बहुत बड़ी बात है। यूपीआई पे लगातार आप 1-2 रुपए का सहयोग हमारे कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम बार बार से आग्रह कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए हजारों लाखों रुपए, आप हमारे टारगेट को 1-2 रुपए से भी पूरा कर सकते हैं। 20 लोगों की टीम हमारी जरूर है लेकिन हमारी सबकी इच्छाएं बहुत कम है। तो अगर इस तरह का सहयोग आप कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आग्रह ये जरूर करेंगे कि व्हाट्सएप पर आप अपना नंबर जरूर भेजिए सहयोग करने के बाद, और कमेंट में हमसे बातचीत जारी रखिए। कल मैंने आप लोगों से आग्रह किया था कि बहुत दिनों बाद वापस आ रहा हूं तो थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। कल के वीडियो पर 50,000 आपने व्यू दिया है 2-3 घंटे के अंदर में ही, जो कि बहुत मोटिवेटिंग है। तो ऐसे ही पंचनामा का सिलसिला चलता रहेगा, ऐसे ही भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। इस तरह की पत्रकारिता आपको पसंद है तभी आप इस चैनल पर हैं। तो ऐसी अगर पत्रकारिता पसंद है तो मोटिवेट करने के लिए जो हम आग्रह करते हैं आपसे उस पर जरूर ध्यान दिया कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।